हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल नेहा शर्मा विद माय कान्हा जी। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है कामिका एकादशी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कामिका एकादशी कब है, कैसे करनी है। तो दोस्तों 16 जुलाई दिन गुरुवार को कामिका एकादशी है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी भी बोलते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसा बोलते हैं कि कामिका एकादशी पर विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को उसके पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी जो है वो व्रत रखने पर प्रावधान माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस दिन व्रत रखता है, विष्णु जी उसके सभी कष्ट जो होते हैं उनको दूर करते हैं। माना जाता है कि इस पूजा से व्यक्ति अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म के पथ पर चलने लगता है और जो समाज कल्याण के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर देता है। तो दोस्तों इसका मुहूर्त है, जो एकादशी तिथि की शुरुआत होगी वो होगी 15 जुलाई को रात 10:19 पर और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वो होगी 16 जुलाई रात 11:44 पर। तो दोस्तों पारण का समय जो है वो है 17 जुलाई सुबह 5:57 से लेकर 8:19 तक पारण का समय रहेगा और इस दौरान ही आपने अपने व्रत का पारण करना है। और दोस्तों इसकी पूजा की जो विधि है वो है कामिका एकादशी व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। कामिका एकादशी के दिन पर सुबह स्नान करो, स्नान से निवृत्त होकर विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। आप व्रत का संकल्प भी करना और पूजन क्रिया को प्रारंभ करें और विष्णु जी को पूजा में फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत आदि अर्पित करें। इसके बाद रोली अक्षत से उनका तिलक करें और उन्हें फूल चढ़ाएं। एकादशी पर निर्जल रहने का भी प्रावधान है। इसके अलावा इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते का प्रयोग भी बेहद लाभकारी माना जाता है। दोस्तों विष्णु सहस्त्र नाम का जब आप पाठ करेंगे तो उस दौरान आपने किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों पाठ शुरू करने से पहले और बाद में भगवान विष्णु का ध्यान करना है। आपने विष्णु का ध्यान मंत्र आपने बोलना है। वो मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्द्यानगन्धं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो दोस्तों आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। पीले वस्त्र पहनकर या पीली चादर हो कोई उसे ओढ़ लें आप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि इस दिन वीरवार है तो पीला वस्त्र पहनना बताया है। तो दोस्तों भोग में गुड़ और चने या पीली मिठाई का ही आप भोग लगाएं। विष्णु भगवान जी का व्रत गुरुवार को पड़ रहा है इस बार, तो आपने पीला ही रखना है सब कुछ। आपने मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दोस्तों इस एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि शास्त्रों के मुताबिक महाभारत काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस दिन व्रत करने के महत्व के बारे में युधिष्ठिर को बताया था। कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी देवी देवता, गंधर्वों और नागों की पूजा हो जाती है। इस पूजा को भगवान विष्णु की सबसे बड़ी पूजा भी माना जाता है, इसलिए हर किसी को कामिका एकादशी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं। ऐसे में सावन के महीने में एकादशी का आना एक विशेष संयोग माना जाता है। दोस्तों इस व्रत के करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति बहुत होती है और ऐसा मानते हैं कि ये व्रत लोक और परलोक दोनों में श्रेष्ठ फल देने वाला माना गया है दोस्तों। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस एकादशी के दिन जो व्रत रखते हैं लोग, जो भक्त व्रत रखते हैं, उन्हें एक दिन पहले दोपहर के समय भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन रात को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उन्हें शाम में ही अपना भोजन जो है वो भोजन कर लेना चाहिए, और ताकि व्रत वाले दिन पेट में कोई भी अविष्ट जैसे कि बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो भोजन में ना हो। एकादशी के दिन निर्जल रहकर 8 पहर तक भगवान विष्णु जी के नाम का स्मरण और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। अगर संभव हो तो आपसे, नहीं हो तो आप नॉर्मल तरीके से भी रख सकते हैं। तो दोस्तों अगले दिन आपने सूर्य की पूजा के बाद पाठ आदि करना है और ब्राह्मणों को दान करना है जितना आपसे बन सके। ये नहीं कि आपने किसी ने कुछ कह दिया या आपने बहुत ज़्यादा करना, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जितनी आपकी गुंजाइश के अनुसार अपने व्रत का पारण अपने ब्राह्मणों को
भोजन करा के या मंदिर में दान करके वैसे कर लेना जैसे आपकी श्रद्धा हो। तो दोस्तों इस एकादशी के दौरान जो है सभी प्रकार के अनाज का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। जो लोग एकादशी व्रत नहीं रखते उनको भी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान का पाठ करने से जो कृपा मिलती है वो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ कामिका एकादशी का व्रत करता है, जो भगवान विष्णु उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों अब व्रत की कथा सुन लीजिए। तो दोस्तों एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने नहीं करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम ब्रह्म हत्या का दोष है, तो पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदा शरीर के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के माध्यम के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों मेरी ये जो कथा है और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप लोग वीडियो तो पूरी वॉच कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब